हेलो हाय फ्रेंड्स, आपका AMR लाइव क्लास IT चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। आज का अपना लेक्चर है 34 नंबर का और इसमें हम देखेंगे इक्विवेलेंट पावर में टोटल पावर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम देखते हैं हमें हमें लैंप्स दे दिए जाते हैं और उनमें वोल्टेज का मान भी हमें दे दिया जाता है और हमें पूछा जाता है कि इनमें इक्विवेलेंट पावर में टोटल पावर क्या होगी। हम कहीं पे श्रेणी में करते हैं और कहीं पे हम पैरेलल में करते हैं। अब हमें ये पता नहीं चलता कि हम क्वेश्चन तो अपने हिसाब से तो सही करके आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आंसर अपना गलत हो जाता है। ओके फ्रेंड, तो हम ये देखेंगे आज कि टोटल पावर निकालने के लिए हम P इक्विवेलेंट या P इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है P1 प्लस P2 प्लस P3, ये फॉर्मूला कहाँ पे लगता है, और P इक्विवेलेंट बराबर P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2 का फॉर्मूला कहाँ पे लगता है। आइए आज के हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और जिस भी फ्रेंड ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो पिछली क्लासेस जाके जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर के उस क्लास को जाके देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। ओके, पहला क्वेश्चन, इसमें हम देखेंगे हमें दो लैंप दे दिए जाते हैं। आइए समझिएगा अच्छे से। आज का पहला क्वेश्चन इसमें ये रहेगा फ्रेंड्स, आपको दो लैंप दे दिए जाते हैं। लैम्प का सिंबल यही होता है फ्रेंड्स, और भी सिंबल्स होते हैं, आप उनको भी देख सकते हो क्योंकि आपके एग्जाम्स में सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सिंबल्स को भी आप अपने साथ में लेके चले, उनको भी पढ़ते रहें क्योंकि वो सिंबल्स अगर भूल जाओगे तो आपके एक दो नंबर कट हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लैम्प का सिंबल मैंने ये बनाया। ओके, अब आगे चलते हैं, हम एक लैम्प और इसके श्रेणी में लगा देते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज का मान, यहाँ पे वोल्टेज का मान मैंने V दे दिया। अच्छे से समझना फ्रेंड्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे मैंने वोल्टेज का मान दे दिया, जो इनपुट की गई वोल्टेज यहाँ पे V और यहाँ पे भी V, यहाँ पे V और यहाँ पे भी V। मैंने इस लैम्प को नाम दे दिया P1 और यहाँ पे दे दिया मैंने P2। अपने ऐसे क्वेश्चन आपके तीन टाइप के बनते हैं, वो तीनों टाइप में यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ओके, तो इसमें आप देखोगे कि ये जो वोल्टेज है, मैंने इनपुट की गई वोल्टेज, वोल्टेज का मान, ये जो V दिया, यहाँ पे भी वही V आ रही है और यहाँ पे भी V ही आ रही है। अब कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों लैंपों में जहाँ पे इनपुट की गई वोल्टेज थी उसका डिवाइड होकर के इसमें चला गया। मैं आधी वोल्टेज इसमें चली गई और आधी वोल्टेज इसमें चली गई। आप इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे जैसे मैं P1 की पावर देखूंगा तो P1 अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी P1 की P2 की पावर देखूंगा तो P2 अपॉन 2 हो जाएगा। कहने का मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, इनपुट की गई वोल्टेज टोटल वोल्टेज थी और इसी का हाफ वोल्टेज ये कर रहा है और हाफ वोल्टेज ये ड्रॉप कर रहा है। ओके, अब आप इनमें ये देख लोगे। अब इनमें ये देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि यार इसमें हम करना क्या है। अब यहाँ पे P1 अपॉन P2 कर दिया हमने, P2 अपॉन P में 2 का भाग दे रहे हैं। ओके, अब हम इसमें टोटल पावर निकालने हैं। अब टोटल पावर निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको वोल्टेज का मान पता रहना चाहिए कि इनपुट की गई वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड तो नहीं हो रही है, या अगर डिवाइड हो रही है तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। P इक्विवेलेंट बराबर होता है P1 इंटू P2, P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2 होने वाला है। अब आप ये देखोगे कि ये फॉर्मूला हमने देखा था श्रेणी और समानांतर क्रम संयोजन में, तो टोटल पावर के लिए P1 प्लस P2 प्लस P3 करते थे, लेकिन आपके लिए उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ओके, तो यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करना होता है, टोटल पावर निकालनी होती है, और टोटल पावर हमें पूछा जाता है कि दो लैंपों की, जैसे मैंने यहाँ पे P1 और P2 की जो वाटेज दे दी, इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं फ्रेंड्स। आइए देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक लैंप यहाँ पे लगा दिया और एक लैंप यहाँ पे, दोनों लैंप श्रेणी क्रम में। यहाँ पे देखेंगे तो टोटल वोल्टेज जो मैं इनपुट की गई वोल्टेज का मान मैं आपको दे देता हूँ 200 वोल्ट। 200 वोल्ट मैंने यहाँ पे दे दी। अब आप देखोगे कि यहाँ पे भी वोल्टेज वही आ रही है और यहाँ पे भी वोल्टेज का मान वही आने वाला है। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो ये वोल्टेज थी, इस वोल्टेज को मैंने यहाँ पे दिया और यहाँ पे दिया। ओके, आप इस कंफ्यूजन को दूर करिएगा फ्रेंड्स। आपके लिए ये जो 200 वोल्ट थी, यहाँ पे इनकी पावर है ना, पावर ये डिवाइड हो रही है, और वोल्टेज का मान जो वोल्टेज मैंने इनपुट की गई वोल्टेज, यहाँ पे वो वोल्टेज है और यहाँ पे भी वही वोल्टेज है। ओके, लेकिन दोनों श्रेणी में, तो इन वोल्टेज के अंदर भी डिफरेंस होगा। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने इनपुट किया 200 वोल्ट,
तो यहाँ पे मैंने 200 वोल्ट ही यहाँ पे ले लिया और 200 वोल्ट ही यहाँ पे लैंप पे मैंने दे दी। ओके, अब यहाँ पे मैंने देखा 100 वाट इसको दे रखा था और 100 वाट इसको दे रखा था। दोनों लैंप 100 वाट के हैं और दोनों पे इनपुट की गई वोल्टेज, टोटल वोल्टेज अपनी 200 वोल्ट थी और यहाँ पे जो वोल्टेज गई ये 200 वोल्ट और यहाँ पे भी ये 200 वोल्ट। ओके, अब आपको पूछा जाएगा कि टोटल पावर फाइंड आउट कीजिए। तो टोटल पावर फाइंड आउट करने के लिए P इक्विवेलेंट बराबर P1 इंटू P2। P1 कौन सा होगा 100 वाट का, मल्टीप्लाई P2 कौन सा होगा वो भी 100 वाट दे रखा है, अपॉन P1 प्लस P2 करना है हमें। तो 100 प्लस 100 मान कितना आएगा अपना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 4 जीरो लग जाएगा और अपॉन में अपना 200। इस जीरो से ये जीरो कटेगा, इस जीरो से ये जीरो कट गया, यहाँ से इसका भाग देंगे तो कितना आ गया अपना 50 वाट। अब आप इसमें देखोगे कि हमने टोटल पावर निकाला तो इक्विवेलेंट पावर कितने आ गए 50 वाट आ गए फ्रेंड्स। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे हमें जो वोल्टेज दे रखी थी, यहाँ पे ये वो वोल्टेज दे रखी है और यहाँ पे भी वोल्टेज दे रखी है। अब यही वोल्टेज हमने यहाँ पे इनपुट किया और यहाँ पे इनपुट किया, दोनों लैंप श्रेणी क्रम में, तो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। तो हमने माना है यहाँ पे V और यहाँ पे V। ओके, मैंने आपको वोल्टेज डिवीजन रूल करवा दिया है फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो वहां पे अच्छे से जाकर के उनको भी देखें। वहां पे आप समझ पाओगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज डिवीजन रूल जो लगता है वो वोल्टेज का डिवाइड कहाँ से कैसे होता है, और यहाँ पे जो हम अगर वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इनकी वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछली क्लास जाके जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स। अब मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप समझोगे यहाँ पे आ जाएगा अपना एक लैंप ये आ जाएगा और एक लैंप ये आ जाएगा, इसको नाम दे देंगे केस 1, केस फर्स्ट, और यहाँ पे दे देंगे केस सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, केस 2। केस 2 में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे टोटल पावर ये P1 दे देंगे और इसको P2 दे देंगे। यहाँ पे वोल्टेज का जो मान दे रखा है, हमें दे रखा है जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रही थी दोनों लैंपों पे, यहाँ पे V और यहाँ पे V। अब इन दोनों का योग मैं यहाँ पे दे दूंगा, मैं V और V को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2V। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज को मैंने ऐड कर दिया, कहने का मतलब इन दोनों का योग अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे समझिएगा फ्रेंड्स, P1 और P2 पे जो वोल्टेज दे रखी थी यहाँ पे V दे रखा था और यहाँ पे भी V दे रखा था। मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो वोल्टेज दी वो इनपुट की गई वोल्टेज का मान इन टोटल का योग है, ये टोटल का योग हो गया। यहाँ पे कंफ्यूजन ना होना फ्रेंड्स, आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी है। मैंने यहाँ पे समझाया कि V और V और यहाँ पे इनपुट किया गया वोल्टेज का मान भी वही था, लेकिन हमने देखा कि वोल्टेज ड्रॉप तो अलग अलग होने वाली है, तो हमने यहाँ पे टोटल पावर ऐसे निकालना सीखा। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये वोल्टेज, जो वोल्टेज का मान इसको जितनी वोल्टेज चाहिए और इसको जितनी वोल्टेज चाहिए इन दोनों को मिल रही है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 वोल्ट कट जाए तो 1 वोल्ट इसमें जाएगी और 1 वोल्ट इसमें जाएगी, तो ड्रॉप होने वाली वोल्टेज का मान समान रहने वाला। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं। P1 और P2 हमें दे रखा है, वोल्टेज का मान हमने समझ लिया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा इक्विवेलेंट पावर में टोटल पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आइए देखिएगा। यहाँ पे टोटल पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P इक्विवेलेंट बराबर करेंगे P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, आपका मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब आपने अच्छे से समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ पे लगता है, कि जहाँ पे वोल्टेज का मान यहाँ पे टोटल वोल्टेज दे रखी हो और इन दोनों ड्रॉप कर रहे लैंपों की वोल्टेज का योग, क्या मतलब ये वोल्टेज V1 ड्रॉप कर रहा है और ये वोल्टेज V2 ड्रॉप कर रहा है, मैंने इन दोनों को ऐड कर करके यहाँ पे टोटल वोल्टेज दे दी। आप V और यहाँ पे भी ये दोनों वोल्टेज दे रखा है और यहाँ पे हमने इनपुट किए गए वोल्टेज का मान 2V कर दिया। ओके, अब हमें यहाँ पे लैंप में रखना है इनका मान। हम फॉर्मूला में ये फाइंड आउट कर लिया फ्रेंड्स, P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2 होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज का मान, जैसे माना मैंने 100 वोल्ट यहाँ पे दे दी और यहाँ पे भी मैंने मान लीजिए
यहाँ पे भी आपको 100 वोल्ट दे दिया। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे टोटल इन दोनों का योग कर करके, इन दोनों को जोड़ करके मैंने यहाँ पे आपको इनपुट किया गया वोल्टेज का मान 200 दे दिया। अब आपको पावर दे रखी है 200 और यहाँ पे दे रखा है 300 वाट। 200 वाट और 300 वाट आपको पावर दे रखी है। अब हम इनको करेंगे इक्विवेलेंट पावर में, टोटल पावर हमें फाइंड आउट करनी है। टोटल पावर फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया पी इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2 होता है, तो हम दोनों पावर को ऐड कर देंगे। 200 प्लस 300, अपना आंसर कितना देगा फ्रेंड्स, पी इक्विवेलेंट बराबर 3 2 5 में 500 वाट। अब आप इन दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूजन ना होना फ्रेंड्स, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो वोल्टेज का मान दे रखा था, यहाँ पे इनपुट किए गए वोल्टेज का मान समान था, इनपुट किए गए वोल्टेज का मान भी 200 ही था और यहाँ पे ड्रॉप करने वाली वोल्टेज का मान भी 200 था। अब हमने देखा यहाँ पे टोटल पावर हमने निकालना सीख लिया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे वोल्टेज जो दे रखी है और यहाँ पे वोल्टेज दे रखी है, दोनों वोल्टेज इन दोनों का योग आ जाएगा, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा अपना, पी इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2 वाला। अब एक केस और बनता है फ्रेंड्स, वो भी आप देखिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पे समझिए फ्रेंड्स। ये लैंप आपके एक दे दिया और यहाँ पे हम लगा देंगे पैरेलल में। ये दोनों लैंप क्या लग रखे हैं फ्रेंड्स, पैरेलल में लग रखे हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो इनपुट की गई वोल्टेज का मान समान रहने वाला, तो ये वोल्टेज मैंने यहाँ पे दे दी, तो यहाँ पे भी वोल्टेज वही रहने वाली, वो वोल्टेज का मान दोनों में समान रहने वाला। क्यों, पैरेलल में वोल्टेज का मान समान रहता है और धारा का मान अलग अलग होता है। यहाँ पे आप इससे समझ सकते हो, यहाँ पे मैंने पावर दे दी P1 और यहाँ पे दे दिया मैंने P2। अब हमें यहाँ पे P1 और P2 से P इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2। आप आसानी से ये तीनों एग्जाम्पल समझ गए होंगे। अब हमें जैसे मान के चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको जैसे दे दिया 100 वाट, यहाँ पे दे दिया 50 वाट, यहाँ पे दे दिया, और इनपुट की गई वोल्टेज का मान 100 वोल्ट दे दिया। अब आपने देखा कि वोल्टेज इनपुट की गई वोल्टेज का मान 100 वोल्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 100 वोल्ट रहेगा और यहाँ पे भी वोल्टेज का मान 100 ही रहने वाला है। तो पी इक्विवेलेंट बराबर हमने देखा, पी इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2, 100 प्लस 50 बराबर कितना आ जाएगा, 150। टोटल वाट हमने सीखा। हमने पैरेलल में देखा तो P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2 किया, यहाँ पे भी हमने देखा तो P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2 किया। लेकिन एक जो क्वेश्चंस मैंने पहले स्टार्टिंग में करवाया, इसमें हमने देखा P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2 हमने किया। दोनों तीनों क्वेश्चंस में मैंने आपको कंडीशंस बता दी है फ्रेंड्स। अगर नहीं समझ में आया तो आप नेक्स्ट क्लास में कमेंट करके मुझे वापस पूछ सकते हो। कन्फ्यूजन नहीं रखना है फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चंस नहीं आए वो आप मुझे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम अपना क्वेश्चंस लेते हैं। इन पे डिपेंड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको एक एक क्वेश्चंस करवा देता हूँ। आइए बने रहे अपने AMR लाइव क्लास IIT चैनल के साथ, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं इसको रब कर देता हूँ फ्रेंड्स। आइए बोर्ड को रब कर दिया है। अब मैं आपसे तीनों क्वेश्चन जो करवा दिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया फ्रेंड्स, और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, और आप में से कौन स्टूडेंट मुझे आंसर देगा वो भी आज देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अपने आप से करिएगा। आपको ये पता करना है कि कौन सी जगह कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैंने आपको P इक्विवेलेंट बराबर P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2 वाला फॉर्मूला भी करवा दिया फ्रेंड्स, और P इक्विवेलेंट P1 प्लस P2 ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ पे लगता है ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए उन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। आपका पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आप देखोगे कि जैसे मैंने दे दिया आपको ये पावर, दो लैंप दे दिए फ्रेंड्स। यहाँ पे इनपुट की गई वोल्टेज का मान मैंने ये वोल्ट माना है, यहाँ पे हम दे देते हैं 200 वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये दे दिया। अब यहाँ पे P1 और P2 आपको दे रखा है। ओके, यहाँ पे मैंने वोल्टेज का मान दे दिया, ये 25 वोल्ट ले रहा है और ये 175 वोल्ट ले रहा है। अब यहाँ पे मैंने दे दिया 100 वाट और ये भी 100 वाट। अब मुझे ये बताइए फ्रेंड्स कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। टोटल इक्विवेलेंट पावर हमें फाइंड आउट करना है, तो अब आप इसमें आंसर दीजिए कि मैंने यहाँ पे 175 वोल्ट ये ड्रॉप कर रहा है, 25 वोल्ट ये ड्रॉप कर रहा है, और यहाँ पे 200 वोल्ट हमें इनपुट किया गया वोल्टेज का मान दे रखा है। अब आपको टोटल पावर फाइंड आउट करना है।
P इक्विवेलेंट। आंसर दीजिए फ्रेंड्स, अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें क्या हुआ है फ्रेंड्स। आपको मैंने एग्जाम्पल में बताया था अभी, मेथड जो मैं करवा रहा था उसमें आपको मैंने सिखाया था कि यहाँ पे अगर जो वोल्टेज का मान जो दिया हुआ रहता है और इन दोनों वोल्टेज का योग अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे कितना दिया 175 प्लस 25 करूंगा तो वोल्टेज का मान कितना आ रहा है 200, और यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो अपना मान कितना आ जाता है 200 आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगी और जो यहाँ पे वोल्टेज जो रहने वाली है, जो ये अगर दोनों टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो यहाँ पे अगर दे देगा अपने को, इनपुट की गई वोल्टेज का मान यहाँ पे ड्रॉप की गई वोल्टेज का मान के जो के बराबर होता है, तो वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P इक्विवेलेंट बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे P1 प्लस P2 वाला। अब यहाँ पे हम करेंगे 100 कितना हो जाएगा 200 वाट, अपना आंसर आ जाएगा। आप इसको समझ गए होंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन को। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं फ्रेंड्स, आइए। आपको 100 और 100 वाट तो आपको लैंप दे रखे हैं, यहाँ पे इनपुट की गई वोल्टेज का मान आपको दे रखा है 100 वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मैंने आपको 100 दे दिया और यहाँ पे भी मैंने आपको 100 दे दिया। अब यहाँ पे मेरे को ये बताइए कि P इक्विवेलेंट टोटल पावर क्या रहने वाली है फ्रेंड्स, P इक्विवेलेंट, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो भी आपको फाइंड आउट करना है। अपने आप से समझने की कोशिश करें फ्रेंड्स। मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, P इक्विवेलेंट बराबर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे अगर इनपुट की गई वोल्टेज का मान अगर 100 हो तो यहाँ पे भी अगर वोल्टेज और दोनों लैंपों पे वोल्टेज का मान समान रहे, इनपुट की गई वोल्टेज 100 है, यहाँ पे भी 100 है और यहाँ पे भी 100 है। अब हमने ये इनकी रेटिंग दे रखी है फ्रेंड्स। ओके, P1 की रेटिंग हमें 100 वाट दे रखी है और P2 की रेटिंग हमें 100 वाट दे रखी है। अब हम इनको टोटल पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम देख रहे हैं। हमें इनपुट की गई वोल्टेज का मान 100, अब ये जो ड्रॉप करेगा ये भी 100 वोल्ट ड्रॉप करेगा और ये भी 100 वोल्ट ड्रॉप करेगा। ओके, अब आप इसमें ये देखोगे कि ये जो पावर, क्योंकि वोल्टेज का मान श्रेणी में है तो ड्रॉप बराबर होने वाला है। अब बराबर में होगा तो इनकी जो पावर जो वाटेज है वो डिवाइड हो जाती है, पावर जो आधी होगी ये हो जाएगी और ये भी आधी हो जाएगी, P2। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला वो क्यों लगा वो आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि P1/2 और P2/2 अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो अपना पावर पैरेलल में बनता है। तो P इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, P1 × P2/P1 प्लस P2। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे 100 हमें दे रखा है मल्टीप्लाई 100 हमें दे रखा है अपॉन 200, प्लस किया यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गया और 100 से मैंने इसको काटा तो 250 वाट। टोटल पावर हमने फाइंड आउट कर लिया फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक पैरेलल का भी कॉम्बिनेशन बनता है, उसमें आपको मैंने करवा दिया एग्जाम्पल्स। ओके फ्रेंड्स, तो आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करें और अपने आप से करने की कोशिश करें फ्रेंड्स। और अब हम जो नेक्स्ट क्लास आने वाली रहेगी उसमें हम देखेंगे कि जो लैंप होता है, लैंप के अगर श्रेणी क्रम में अगर रेजिस्टेंस का मान दे दिया जाता है और उसमें वोल्टेज ड्रॉप का मान पूछा जाता है, रेजिस्टेंस का मान कितना होता है वो भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, और वो कितनी पावर का लगेगा, ये सब कुछ हम देखेंगे फ्रेंड्स। रेजिस्टेंस कितने ड्रॉप करेगा वोल्टेज, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं फ्रेंड्स वो मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, तो नेक्स्ट क्लास आप जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, और अभी तक आपने AMR लाइव क्लास IIT चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो फ्रेंड्स वो काम जरूर करें, क्योंकि आपको जितना मैं सबको सीखने के लिए मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। हम नेक्स्ट